वो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। फिर हम आपके सामने रामपालियों की एक बकवास बोलते हैं जिसको, वो लेके आए। ध्यान से सुनिएगा। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है इनके ऊपर और कभी कभी दुख भी होता है, क्रोध भी आता है कि मतलब कि हमारे ये जो ग्रंथ हैं, उसको कैसे तोड़ मोड़ के पेश किया जाए। चलो एक बार पहले इसकी बकवास सुन लेते हैं। चल भाई। करेंगे कि हर कोई ये कहता है जी आप वेदों से प्रमाणित करते हैं कि कबीर साहब भगवान है, कभी पुराणों से भी प्रमाणित करें, कभी गीता से। अरे पहले वेदों से प्रमाणित तो करो उसको, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इनका जो काल्पनिक परमात्मा है वे ना हमारे वेदों में, ना हमारे पुराणों में, ना हमारे गीता में कहीं पर तो एक जगह तो नाम, जो उसको ये लोग कबीर कहते हैं, एक जगह तो पूरा नाम होना चाहिए। कहीं पर भी इनका नाम पूरा नहीं है। कहीं पर कवि है, कभी कवि नाम है, हाँ, अक्षर ही अलग अलग है। ये समझ में नहीं आया मेरे, ये समझ से बाहर है। अरे किसी ने तो भाष्य किया होता उस कवि का, कबीर होता कहकर। अभी तक तो किसी ने भाष्य नहीं किया उसका, और ना कभी नाम शुद्ध है उसमें, ना ग्रंथों में शुद्ध है। भाई कैसा परमात्मा भाई तुम्हारा, हाँ? ना इनके कबीर सागर में नाम है कवि, मतलब अपने तरीके से कुछ भी बना लें। चल भोंक भाई। प्रमाणित करें कि वास्तविकता में वो परमात्मा कौन है, तो आज आपको पुराणों से प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है जिसने सर्व सृष्टि को रचा है। और आपके समक्ष यही दिखाते हैं हम। ये आप देखिए शिव पुराण, ठीक है जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसी के अंदर आप आएंगे, ये देखिए संक्षिप्त शिव पुराण के अंदर आएंगे, कोट रुद्र संहिता। उसके अंदर आप देखेंगे विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ, तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा का भी उत्पादक, जगत की सृष्टि करने वाले, सृष्टि स्वरूप करने वाले, फूल को पसंद करने वाले कबीर देव अर्थात त्रिकालदर्शी। वहाँ पर कबीर देव कहाँ पर लिखा है रे? हाँ मूर्ख, कवि ही लिखा है। कवि, कवि का अर्थ त्रिकालदर्शी होता है, कांतदर्शी होता है, सर्वज्ञ होता है। हाँ, ये किसके बारे में लिखाया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? हाँ, नीचे भी पढ़ ले एक बार। शाखो विशाखो, हाँ, घोषाक शिवो विष्णुत्तम, किसके बारे में बताया जा रहा है? ये भगवान शिव के जो नाम हैं, जो शिव की जो महिमा गाई उसके बारे में बताया जा रहे हैं। हाँ, शिव महापुराण है तो क्या ये कबीर के बारे में बताएंगे? हाँ, और खुद देख सकते हो आप, यहाँ पर कवि लिखा है ना कि कबीर। अब यहाँ पर कबीर देव बोल रहा है ये मूर्ख। मतलब कि इतने अनपढ़ हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। अंधभक्ति करते हैं तो इस कदर। चल आगे भौंक। वो परमात्मा कबीर देव है और इसी की गवाही हमारी कुर्म पुराण भी देती है। वो आपको दिखा देते हैं, ये रे कुर्म पुराण। इसी के अगर आप 5वें अध्याय में आएंगे, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि एक को ही भगवान से काल कबीर की श्रुति के एक ही भगवान है जो काल का भी पिता है, भगवान है। अच्छा, इसका अर्थ कहाँ पर कर रखा है यहाँ पर कि एक ही भगवान है, वो कबीर दास है और वो काल का भी पिता है? कहाँ पर लिख रखा है? चल देखा एक ही भगवान है जो काल का भी भगवान है, जिसको कबीर देव कहा गया है, यानी कि वेदों में कबीर की श्रुति, मतलब यानी कि जिसको वेदों में कबीर देव कहा गया है। अब आप कहोगे जी इन दोनों प्रमाणित, आपको यही चीज प्रमाणित करते हैं भगवत गीता जी से। अभी तक तूने कुछ भी प्रमाण नहीं किया, ठीक है? तूने सिर्फ बकवास करी अपनी, सिर्फ बकवास फेंकी तूने। कहीं पर कबीर का ना, कबीर दास का नाम नहीं है। हाँ, प्रसंग कुछ और चल रहा है, तू कुछ और बोल रहा है। कभी सामने आना, तुझे पता चलेगा। रामपाल के चेलों से मेरा एक सवाल है कि तुम्हारे इतने बड़े परमात्मा हैं, जगत के रचनाहार है, सृष्टि के रचनाहार है, सबके पालनहार हैं, तो भाई वेदों में या पुराणों में या कहीं भी गीता में यार नाम तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए। नाम ही शुद्ध नहीं है। कबीर नाम, कबीर जो नाम है उर्दू का है, और कवि नाम जो है संस्कृत का है। कवि जो शब्द है वो संस्कृत का है। भाई कैसे एक हो गए? मतलब कि इतने अंधे बन रहे हैं, ये इतने अंधे बन रहे हैं, इनको सब कुछ पता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये हमको गलत चीज़ें दिखाई जा रही है, हमको गलत प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। ये प्रमाण
ना इनका सर है ना पाँव है, कबीरदास से कुछ भी मेल नहीं खाता है, फिर भी ये लोग उस चीज़ को आंख बंद करके हाँ कह दिया तो कह दिया। चलो अब देखो गीता में भी दिखाया गया कबीरदास कि गीता जी के अंदर भी यही चीज कही गई है कि वो परमात्मा कबीर देव है। ठीक है, अब आपको प्रमाणित करते हैं भगवत गीता से कि जिस परमात्मा ने सबकी सृष्टि रची है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा कबीर देव है। और इसी का प्रमाणित करती है भगवत गीता जी। आपको दिखाते हैं अध्याय 8 श्लोक 9, 8वां अध्याय। ये देखिए कि जो पुरुष, यानी कि जो पुरुष कबीर देव, यहाँ पर कबीर देव कोई लिखा हुआ मुझे दिखा दो। आदि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला। अभी आपने पुराण में क्या देखा कि वो परमात्मा कौन है? सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतना, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर समझ करता है। यानी कि जो परमात्मा कबीर देव है, वो क्या है? अब वहाँ पर क्या शब्द है देख लेते हैं कि जो वहाँ पर क्या लिख रखा है? कविम। इससे पहले इसने क्या दिखाया? कवि। यार एक जगह तो पूरा दिखा दो, एक जगह तो पूरा नाम दिखा दो उसका यार कि कबीर। हाँ, कहीं पर तुमने पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में या गीता में एक जगह तो शुद्ध नाम होना चाहिए, नहीं है। अब तुम उसको कुछ भी कहो, अपने कबीरदास को कब्बू कहो, कबीर कहो, या कबीर कहो, कबी नाम कहो, खबीरन कहो, पर यार डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में तो नाम ओरिजिनल होता है ना। तो यहाँ पर कबीम लिखा है, कबीम, ना कि कबीर। और कबीर का नाम कबीर नहीं, कबीर, क ब ऊपर से बड़ी की मात्रा फिर रॉ, कबीर, इसे बोलते हैं शुद्ध कबीर। ठीक, चलो इसने अपनी बकवास कर ली। अब हम तुम्हें गीता से कुछ प्रमाण दिखाते हैं कि वो सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता कौन है। चलो हम दिखाते हैं। देखो, जब तुम 10वें अध्याय में आओगे गीता जी के, तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे परम वचन को फिर से सुनो, जिसे मैं तुझको मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित के कामना से कहूँगा। क्या कहा? मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि लोग जानते हैं, ये रामपाल कैसे क्या जानेगा? ये कल का पैदा हुआ रामपाल क्या जानेगा भाई? नहीं जान सकता ना। फिर कहा, जो मनुष्य मुझ अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्या कहा भगवान ने यहाँ पर? मुझे अजन्मा, अजम लिखा है, देखो संस्कृत में पढ़ना, अनादि, यहाँ पर आदि नहीं अनादि, जिसका कोई ना आदि है ना जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, उसको बोलते हैं अनादि। जो तुम आदि नाम आदि राम बोलते हो ना, मतलब कि आदि का अर्थ हुआ जिसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। आगे देखो, सब कुछ भगवान है, सब कुछ मेरे में ही होते हैं बोला ये सब। देखो पढ़ो अच्छी से। 7 महर्षि, उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरे इस विभूतियों को और योग सामर्थ्य को तत्व से जान लेता है, अविचल भक्ति योग की युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संचय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझ में ही सारा संसार प्रविष्ट हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखने वाले बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं।
मुझ में चित्त वाले मुझ में प्राण को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। अब ऐसे ही आगे वाले, हाँ देखो अब दिखाते हैं। अब देखो जो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में जब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन के जो 7 सवाल थे कि वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधियज्ञ कौन है, तो जब भगवान ने उसको बताया अर्जुन को कि परम अक्षर ब्रह्म है, अगर वहाँ पर भगवान अपने से किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते तो अर्जुन यहाँ पर ये नहीं बोलता। अर्जुन क्या बोला, देखो अर्जुन उच्चाओ, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। क्या बोला, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर अर्जुन उनको पुरुष आदिदेव अजन्मा कह रहा है, हाँ मत कह रहे हैं, मतलब कि इसका अर्थ यह है कि जो परम अक्षर ब्रह्म वहाँ पर का जो व्याख्या की गई थी, भगवान ने वहाँ पर ब्रह्म क्या है ब्रह्म के बारे में बताया था, ना कि एक एथेंटिक अपने बारे में, वहाँ पर अपना जो स्वरूप है उनका उसके बारे में नहीं, भगवान का जो वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूप है जो, ठीक है, उसके बारे में उनको जानकारी दी थी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अब किसी ने मेरे से पूछा कि टीचर क्या होता है, तो मैं पहले उस टीचर के बारे में बताऊँगा ना कि टीचर क्या होता है, कैसा होता है, बाद में बोलूँगा ना कि हाँ वो मैं भी टीचर ही हूँ। तो ऐसे ही जब अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने ब्रह्म की व्याख्या करी वहाँ पर कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब तुम, यही मैं पूछ रहा हूँ, जब तुम किसी से पूछोगे कि किसी टीचर से पूछोगे या पुलिस से पूछोगे कि पुलिस क्या है, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं पुलिस हूँ, मेरा काम ये है, वो ये बोलेगा कि पुलिस एक जनरक्षक है, जो पुलिस जन की सेवा करती है और क्रिमिनलों को पकड़ती है और ऐसा ऐसा उसके अंदर काम होता है, उसके गुण ये होते हैं, ये बताएगा। अब वो स्वयं भी पुलिस है, तो उसने वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं पुलिस हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। वो तो उसके गुण भाव स्वभाव बताएगा ना पुलिस के, क्योंकि पुलिस के बारे में पूछा है उसने। ऐसे ही अर्जुन ने ब्रह्म के बारे में पूछा था, तो ब्रह्म की व्याख्या बताई थी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8 के श्लोक 2, 3, 4 में, ठीक है। अब देखो 15वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं 10 के अर्जुन, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगत उत्पत्ति, हे पुरुषोत्तम। ये देखो पुरुषोत्तम भी इनको ही बोला। अब मुझे ये बताइए क्या अर्जुन को समझ में नहीं आया कि पुरुषोत्तम नहीं क्या, पुरुषोत्तम तो कोई और है। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए जिन विभूतियों और इन संपूर्ण लोकों के व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों और संपूर्ण वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। फिर 17वें श्लोक में बोला कि अर्जुन ने कि मैं आपको किन किन रूपों में आपको चिंतन करूँ आपका। तो भगवान ने 19वें श्लोक में बोला कि ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों का तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। मतलब कि जो मेरी विभूतियाँ हैं, मेरे जो स्वरूप हैं, उसका कोई भी मतलब उसका अंत ही नहीं है बोला। हाँ क्या बोला, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। आत्मा अहम। देखो कौन है आत्मा, आत्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि स्वयं मैं हूँ आत्मा के रूप में। यहाँ पर कहाँ गए तुम्हारा कि काल के जाल में ऐसे फंसे, काल के जाल में ऐसे फंसे। हाँ, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु वामन, अदिति कौन,
ठीक है, ये चैप्टर रखूँगा किसी दिन। और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ, मस्तकों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना भी मैं ही हूँ, बोला भगवान कह रहे हैं। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं ही हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूँ। तो ऐसे ही सब कुछ बोलते हुए आ रहे हैं कि महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं ही हूँ, संपूर्ण यज्ञों में यज्ञ जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले में हिमालय भी मैं ही हूँ। तो इसलिए ऐसे कहते कहते जब नीचे आ रहे हैं तो अब भगवान यहाँ पर एक चीज़ के बता रहे हैं कि यहाँ पर बोला कि दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण भी मैं ही हूँ। बोला गणना करने वालों में काल मतलब कि समय भी मैं ही हूँ। हाँ, हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वाले तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाले वाद भी मैं ही हूँ। अब बोला कि यहाँ पर कि संपूर्ण सृष्टियों के आदि मतलब जब शुरू होती है, मध्य जब वो मध्य में होता है तथा अंत में भी मैं ही हूँ। तो फिर बोला 33वें में अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, जो इसको तुम काल कह रहे हो ना, उसका भी महाकाल और मैं हूँ तथा सब और मुख वाला दाता मतलब सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। वहाँ कहाँ तुम्हारा कबीर आया, यहाँ पर तो बोल रहे मैं पालन पोषण करता हूँ। हाँ, अब देखो तुम्हें एक चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर हम कि ये देखो जो कवि का अर्थ कबीरदास ले जा रहा था ना, क्या बोला, विष्णुवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन में ही हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। अब कवि नाम लिखा देखो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा तुमने, कबीरदास क्यों नहीं करा? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे ही आगे ये बहुत सी चीज़ें हैं कि ये देखो, हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मतलब कि मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। बोला जितने भी प्राणी हैं सब कुछ मैं हूँ। बोला कि हे परंतु अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा वह तो केवल एक संक्षेप मात्र का है, संक्षेप में, अभी तो बहुत है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार आगे जब वो कहते हुए आए कि 42वें में बोला फिर भगवान ने कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में। बोले अनंत ब्रह्मांड, जिसकी तुम तो सिर्फ कितने ब्रह्मांड बोलता है, 21 ब्रह्मांड बोलता है। हाँ, 21 ब्रह्मांड दिए बोलता है। तो ये तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता जो तुम्हें काल बोलते हो, वो तो बोल रहे हैं कि मेरे तो अनंत ब्रह्मांड है, तो एक अंश में बोला। ठीक है, तो इस प्रकार से 11वां अध्याय है। अब तो एक बार चलते हैं, उसकी शक्ल दिखा देते हैं। हाँ, तो पाखंडी गुरु के मूर्ख चेले, कभी तेरे को टाइम हो ना, और कभी या माता तेरे जो माता श्री हैं उन्हें तुझे निष्ठापूर्वक दुग्ध पान कराया हो ना, तो एक दिन लाइव में जुड़ जाना, तेरी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। और तुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कवि का अर्थ कबीरदास होता है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सिद्ध नहीं कर पाया उस दिन, तो उस दिन तूने रामपाल की जो नाम दीक्षा है ना, उसको लात मारनी पड़ेगी एक। अगर तूने सिद्ध कर दिया तो फिर मैं नाम दीक्षा ले लूँगा। ये चैलेंज है तेरे को।
मैं गीता से तेरे को बाहर ही नहीं जाने दूंगा, ठीक है। गीता से तेरे को मैं बाहर ही नहीं जाने दूंगा, और ना मैं जाऊंगा गीता से बाहर, तो गीता से सारे प्रमाण दिखा दूंगा मैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण जो वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं वो किस रूप की बात कर रहे हैं, पहले वो तो समझो। भगवान बहुत से जगह उसकी शरण में जा, वो ऐसा है, वो परम अक्षर ब्रह्म ऐसा है, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर व्याख्या की जा रही है भगवान, क्योंकि अर्जुन के मन में शंका है, तो अर्जुन के मन में जब शंका है तो उसको मिटाना भगवान का काम है। अगर अर्जुन को किसी और के बारे में बता रहे होते भगवान श्री कृष्ण, तो वो अर्जुन उनको क्यों बोलता है कि तुम ही पुरुषोत्तम हो, तुम ही अजन्मा हो, तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही भूतेश्वर हो, तुम ही दाता हो सबके। उसने तो ये बोलना था कि आप तो सिर्फ ये हो, उसके बारे में बताओ। मूर्खो, गीता अच्छी से पढ़ो तो समझ में आएगी। ऐसे परंपराहीन मूर्ख पाखंडियों के शरण में जाओगे तो इसी प्रकार भ्रमित होगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाओ, वो तुम्हें सही सही ज्ञान देंगे। गीता में भी कहा कि पहले ये जो ज्ञान था परंपरा से ही आया था, इसने इसको दिया, सूर्य ने इसको दिया, उन्होंने उसको दिया। अब रामपाल की परंपरा पूछेंगे तो मेरे ख्याल से एक गुरु या 2 गुरु या 3 गुरु, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुरु निकलेंगे 500 साल के बाद। पहले कोई परंपरा है नहीं है। कोई पूछेगा कि परंपरा क्या है, कबीरदास जी, हम परमात्मा ने आके खुद हमको ज्ञान दिया, और उसको ये लोग मान बैठे। इसे ही मूर्खता कहते हैं। मूर्खों, इसे ही मूर्खता कहा गया है शास्त्रों में। गोरखपुर से प्रकाशित। हाँ, ये हमको पता है। ये शास्त्र हमसे छूटे थोड़ी ना, ये शास्त्र हमारे ही जो ज्ञानी महाजन थे, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो ये दिए। कहाँ से आए? परंपरा से तो आए। ये जो ज्ञान आया परंपरा से तो आया। तुम उस परंपरा के श्लोकों में तो विश्वास कर रहे हो, पर उनका जो अर्थ कर रखा है उसको नहीं मान रहे हो। उसको भी तो मानना पड़ेगा ना, कि जो उन्होंने जो अर्थ कर रखा है उसको भी मानना पड़ेगा। अब जो श्लोक है, श्लोक तो तुम बोल रहे हो सही है, पर अर्थ गलत किया है, ये बोल रहे हो। अब तुम्हें कैसे पता है कि ये श्लोक सही है और ये अर्थ गलत है? कैसे तुम्हें पता? या तो पूरा ग्रंथ ही गलत होगा। फिर वो गड़बड़ करने वाला, हाँ, अर्थ गलत करने वाला तो वो किसी जगह भी गलत कर सकता है ना। हो सकता है कि जहाँ पर कवि लिखा है हो वहाँ पर रवि लिखा हो, कौ की जगह उनने रौ की जगह कौ बना दिया हो उनने। ये कैसे कह सकते हो कि ना इसी जगह गड़बड़ हुई है, दूसरी जगह गड़बड़ नहीं करी है? सीधी ये बात है कि जो तुम्हारे मुताबिक बात बढ़ेगी तुम उसी हिसाब से तुम अपना करोगे। ठीक है, इसी के अंदर आप आएंगे। चलिए, बहुत हुआ आज इसकी धुलाई, फिर अगले दिन इसकी धुलाई करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।